जय श्रीमन नारायण। आप सबको शुभकामना है। आइए हम लोग महर्षि वाग्भट के वाक्य, सूत्र और विचारों के ऊपर चलें ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें, अपने भी स्वस्थ रहें और दूसरों को ही बताएं। अर्थात आइए वैद्य बने। महर्षि वाग्भट की बहुत प्रशंसा है। महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ के निर्माण किए हैं, जो मनुष्य के स्वस्थ और निरोग रहने के लिए बहुत से जो रोग हैं, उस सब रोगों के निदान के, उस रोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत छोटे से छोटे, सरल से सरल, लघु उपाय बताए हैं। छोटे भी उपाय बताए हैं, बड़े भी उपाय बताए हैं। ऐसे महर्षि वाग्भट के हम सब संसार के लोग ऋणी हैं। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि स्थूलता एक रोग है। स्थूलता मतलब मोटापा। आदमी मोटा हो जाता है। मोटा होने से उसके शरीर में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यवहार में आदमी के बहुत प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो जाता है। उठने में, बैठने में, चलने में, खाने पीने में, सोने में, बहुत प्रकार की व्यवहार जो है जीवन की जो परिचर्चा है उसमें बाधा होने लगती है, परेशानी उत्पन्न हो जाता है। वाग्भट जी कहते हैं कि अगर आपको मोटापा कम करना है या मोटापा त्यागना है तो सबसे पहले परिश्रम खूब करें। परिश्रम करें और चिंता करें। चिंतित रहेंगे तो मोटापा कम हो जाएगा। इसके बाद मैथुन करें। स्पष्ट कहते हैं मैथुन करें और रास्ता पैदल के चलें। अब मधु का शरबत पिए और रात में बहुत कम सोएं। दिन में तो एकदम सुतबे नहीं करें। ऐसा जब आप करेंगे और श्यामा आदि का लघु वृक्ष जौ के भात का भोजन करें। जौ के भोजन का भात करें, आपका मोटापा कम हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि हमारा मोटापा कम हो तब। मोटापा को त्यागने वाले व्यक्ति को, जो स्थूलता कहते हैं, मोटापा को त्यागने वाला व्यक्ति, जो इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है कि हमारा मोटापा दूर हो जाए, तो उसे मैंने बताया अनिद्रा करें, सोए कम से कम सोए। मैथुन करें। अगर गृहस्थ है तो स्त्री पुरुष का प्रसंग करें। व्यायाम करें, शास्त्र चिंतन का अभ्यास करे तो धीरे धीरे जो है सो मोटापा उसका कम हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर जो खूब सोएगा तो खूब मोटा हो जाएगा। कहते हैं, उपाय बताते हैं, दवाई एकदम सटीक दवाई है। उस दवाई का व्यवहार करेंगे तो आपका जो मोटापा है वो दूर हो जाएगा। कहते हैं कि 25 ग्राम मध ले लें और 100 मिलीलीटर पानी में उसको घोल दें और घोट करके और जगते जगते मुंह हाथ धो करके सकारे प्रातःकाल उसका शरबत पिए रोज। दूसरा दवाई नहीं करना पड़ेगा। अपने आप लगातार 1 आध महीना पी लेंगे तो मधु के पीने से, पानी में मधु के शरबत खाली पेटे पीने से सब चर्बी निकल करके बाहर हो जाएगा। दुर्बल भी नहीं होंगे, निर्बल भी नहीं होंगे आप। इसके बाद फिर कहते हैं कि चवादी सत्तु चूर्ण, सतुआ खाएं। सतुआ कैसे खाएं? केवल अकेले सतुआ नहीं खाएं। कहते हैं कि चौव, श्वेत जीरा, सोंठ, पीपर, मरीच आ शुद्ध हींग, आसोवर्च लवण यानी सेंधा नमक
आ चित्रक मूल, ये 8 गो औषधि हैं, सब मिल जाएगा आसानी तरीका से। इस 8 औषधि को जुटा लें, और जुटा करके हींग को पहले घी में थोड़ा सा भूंज दें, बाकी के सब कूट पीस करके चूर्ण कर दें, महीन चूर्ण बना दें, मेहिका छलनी से छान दें। इस सभी चूर्ण में से मिला दें, मिला करके शीशी में रख दें। इसमें से 2 ग्राम और 25 ग्राम सत्तू में दही, माठा तक दही में मिला करके आज पिएंगे, बहुत जल्दी मोटापा दूर हो जाएगा। छू मंत्र में मोटापा दूर हो जाएगा। मोटापा एक बड़ी भारी बीमारी है, कहते हैं ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से जल्दी आपका मोटापा इन दवाओं से आपका दूर हो जाएगा। फिर कहते हैं एक थोड़ा बड़ा दवाई बताएं, थोड़ा उसमें ज़्यादा तूल है, मैंने जुटाना। अगली दवा बताते हैं बाघ भट्ट जी, द्विषादी शक्तु प्रयोग, अर्थात उसमें दवाइयाँ आपको जो है 20-25 को जुटाना है। सब मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर, 20-25 को दवाई जुटाना है। एक कहते हैं सर्तिया है, जितने मैं आपको बता रहे हैं उपाय मोटापा दूर करने का, सर्तिया है कहते हैं सोंठ, पीपर, मरीच, बाइबिडोन, सहीजन के छाल, आंवला, हौरे, बहेरा, कुटकी, बृहति, कंटकारी, हल्दी, दारू हल्दी, पाठा, अतीस, सालपर्णी और शुद्ध हिंग। शुद्ध हिंग माने जो हिंग को घी में भूजा गया है, शुद्ध हिंग। और पतुर शाक माने बथुआ शाक सुखा करके, अजवाइन, धनिया, चित्रक मूल, काला नमक, जीरा और हाउबे, सबको बराबर भाग ले, 100 ग्राम जुटा ले, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम बराबर भाग जुटा ले हाउबे। और इसमें से इसको कूट पीस करके सबको महीन चूर्ण कर लें। न कोई ऑपरेशन, न कोई परेशानी, न दौड़ धाप, न कुछ भी नहीं करना है, बस दवा बना लेना है। मोटापा छुमंतर क्या करें, इस सूक्ष्म चूर्ण करके और शीशा में या स्टील के बर्तन में रख दे, बंद कर दें इसको, बंद कर दें इसको। और रोग के अनुसार 90 ग्राम सत्तू, 100 ग्राम से कम, और 10 ग्राम इसमें चूर्णमा डाल दे, इसमें तो 100 ग्राम हो जाएगा। और 10 ग्राम तिल के तेल डाल दे, और 10 ग्राम गाय के घी डाल दे, मिला करके और घोल करके जब रोज पी लेंगे तो मोटापा छू मंतर में दूर हो जाएगा। फिर कोई शरीर में इतना जल्दी मोटापा शरीर से दूर हो जाएगा, 10-15 दिन पी लेने से अब पता नहीं चलेगा। लोग देख करके आपको चकित हो जाएंगे, एकदम टोन पटक जाएगा, बगल के चर्बी पचक जाएगा, एकदम शरीर स्वस्थ हो जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई जो है सो आपको कमजोरी नहीं आएगी। अपने आप धीरे धीरे 10-15 दिन पिएंगे लगातार तो सब मैदा चर्बी शरीर के बाहर निकल जाएगा, आप एकदम सुंदर सडौल देखने लगेंगे। फिर एक और छोटा सा उपाय बताए हैं, कहते हैं कि बिडंगादी चूर्ण से मोटापा छूमंतर हो जाता है। बिडंगादी चूर्ण से, बिडंगादी चूर्ण में क्या डालते हैं, तो 2-4 ही दवाइयां हैं उसमें, एकदम सहज ढंग से मिल जाएगा। आप देखिएगा, अगर आपको ऐसा तकलीफ है या आपके कोई मित्र का तकलीफ है या आपको कोई भी सज्जन का, साथी दोस्त का, रिश्तेदार का तकलीफ है, उसको बता देना है, शेयर कर दीजिए, वो उपाय करेंगे, एकदम जल्दी मोटापा, एकदम सुडौल हो जाएगा आदमी, एकदम सुंदर दिखने लगेगा, उसका पर्सनालिटी दिव्य हो जाएगा इस औषधि के व्यवहार करने से। गारंटी है, ये मोटापा दूर करने का गारंटी है। बाघ भट्ट जी कहते हैं अष्टांग हृदय में, कहते हैं कि बिडंगादी चूर्ण में पहले ले बाइबिडोन मिलेगा, सोठ, यवक्षार,
और काल लोह्य भस्म, लोहा के भस्म, और जौ के सत्व और आंवला, इसको सम भाग लेकर के चूर्ण कर, बराबर भाग लेकर के इसको खूब महीन कूट पीस लें। अब बाद में उसमें इसको महीन चूर्ण करके अब बाद में उसमें लौह भस्म मिलावे। आई 2 से 4 ग्राम मधु के साथ इसको चाटना शुरू करें रोज। तो मोटापा छूमंतर, बहुत जल्दी मोटापा आपका दूर हो जाएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, आपको कोई पहचानबे नहीं करेगा, आपका पर्सनालिटी दिव्य हो जाएगी, एकदम सुडौल हो जाएंगे, एकदम हीरो जैसा दिखने लगेंगे, एकदम से हीरोइन जैसा जैसे स्त्रियां दिखने लगेगी इस दवाओं के व्यवहार करने से। कहते हैं इसके व्यवहार से व्यक्ति निरोग रहेगा, काया निरोग रहेगा और कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। सब जो है सो एक और दवाई बताते हैं, कहते हैं एक अगला दवाई में कि सैलेय के छिड़का छीलकर छिलका हो और कूट और आगुर माने शकील के अगर कहता है, आगुर, देवदारू, रेणु का बीज, नागर मोथा, आम्रपत्र आम के पतई, जामुन के पत्ता, कपित के पत्ता, बिजोरा नींबू के पत्ता, बेल पत्र और सरल काष्ठ और लता कस्तूरी और तुलसी के मंजर और लौंग एक बराबर भाग ले, 50-50 ग्राम सब जुटा ले। इन्हें कूट पीस करके खूब महीन चूर्ण कर दे। तो आपने सुना कि सैलेय छिलका, छलिया, कूट, अंगूर, देवदारू, रेणुका बीज, नागर मोथा, आम के पत्ता, जामुन के पत्ता, कपीत के पत्ता, बिजोरा नींबू के पत्ता, बीजू नींबू के और बेलपत्र, सरल काष्ठ और लता कस्तूरी और तुलसी के मंजरी और लौंग बराबर भाग ले करके कूट पीस करके महीन चूर्ण कर ले। और इसमें से 25 ग्राम चूर्ण ले करके धतूर के स्वरस, धतूर पत्ता के रस में 50 मिलीलीटर के साथ मिला करके संपूर्ण शरीर में अगर उबटन लगा दे, तो उबटन लगाने से सब शरीर के चर्बी छूमंतर में गायब हो जाएगा। पक्का है, रामबाण है, ये ध्रुव है, निश्चय ही आपको फायदा मिलेगा। कहते हैं एक और उबटन बताते हैं, वो पूट पाक करना पड़ता है। एक और बताते हैं पूट पाक करने के लिए, मेदो वृद्धि के लिए, चर्बी को दूर करने के लिए, मोटापा के दूर करने के लिए, शरीर के भारीपन के दूर करने के लिए। कहते हैं कि कर्कश दल अर्थात परवर के पत्ता, सब्जी है, परवर के पत्ता, चितरक मूल, मधुबाला, सौंफ, हींग, इस संभाल लेकर के बराबर लेकर के सबको खूब पानी से कूट पीस कर ले, सिलवट पर या मिक्सी में खूब उसको महीन कर ले, पीस ले, कल्क बना ले। तो थोड़ा गाढ़ा हो, थोड़ा संभरने लायक हो, ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा मेहंदी जैसा होता है, कल्क बना ले। और 4-5 गो बर के पाता पर रख के ऊपर से डोरा से बांध दे। अब बांध के गढ़ा खोल करके थोड़ा सा उसको जमीनी में गाड़ दे, ऊपर से थोड़ा माटी रख के थोड़ा लीप दे, हल्का सा हल्के माटी रख, और ऊपर से 4-5 गो गोईठा के ऊपर रख के आग जला दे। गोईठा पर ध जलेगा और नीचे तक गर्मी जाएगा। आग जला दे, आग जब बुझा जाए, राख जब बुझ जाए, तब जो है सो उसको ऊपर से हटा करके उसको बर के पाता में से निकाल के उस रस को गाड़ दे, गाड़ के कटोरी में रख के शरीर पर लेपेंगे, पेट में, उदर में, पीठ में, चूतर में, जांघ में, हाथ में, पैर में, मुंह, नाक में, गोड़ तक लेपेंगे। 3-4 दिन लेप देंगे तो शरीर की चर्बी छूमंतर हो जाएगा, मोटापा दूर हो जाएगा। ऐसा आप करेंगे, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा आचरण में ले आएंगे, दूसरों को भी बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस